एक भक्त था, प्रतिदिन भगवान के मंदिर जाकर भगवान से बोलता था, हे भगवान तू सबको देता है, सबको छप्पर फाड़ के देता है, बस मेरे लिए तूने अपने रसीद खाते बंद कर लिए हैं, मेरे पर भी अपनी दृष्टि डाल, मुझे भी कुछ करोड़पति अरबपति बना। और बहुत पुराने जमाने की बात है। तो भगवान से कहता था कि भगवान मुझे 100 रुपए दे, सिर्फ 100 रुपए। और 100 रुपए की कीमत आज से महाराज 100 साल पहले बहुत थी। 100 रुपए दे, सिर्फ 100 रुपए, मैं 99 भी नहीं लूंगा, 100 तो 100, वचन का पक्का हूं। अब प्रतिदिन यही प्रार्थना जाके करता था, हे भगवान सबको छप्पड़ फाड़ के दे रहा है, मुझे ही नहीं देता, सिर्फ 100 रुपए ही तो मांगा है, तुझसे 100 दे दे, 99 नहीं लूंगा, 100 तो 100। एक दिन भगवान ने सोचा देखते हैं कितना बात का पक्का है। भगवान ने रूमाल में 99 रुपए रखे और जैसे वो प्रार्थना कर रहा था तभी एक रूमाल उसके सामने टपका। उसने देखा किसका गिरा किसका गिरा, कोई भी नहीं देख रहा। उसने उठाया और खोला तो महाराज उसमें पैसे थे। बहुत खुश हो गया, कोने में ले जाकर गिनने लगा, 99 थे। अब भगवान सोचने लगे अब क्या कहेगा, बोल रहा था 99 नहीं लूंगा, 100 तो 100। तुरंत भगवान के पास आता है, प्रभु आप गणित के बड़े पक्के हो, एक रूमाल का भी काट लिए, कोई बात नहीं, 100 का 100 ही मैंने मान लिया है। कितने पलटू हैं हम। जब बात आती है किसी चीज की तो तुरंत महाराज बैलेंस करने बैठ जाते हैं, गिनने बैठ जाते हैं। जो बिना हेतु के, बिना स्वार्थ के प्रेम करता है, भगवान उसके होते, उसी के पीछे प्रभु चलते हैं, उसी के पीछे वैकुंठ का सुख छोड़कर उसका कार्य करने लगते हैं। ये कब होगा? जब आपके अंदर स्वार्थ नहीं होगा। और दूसरा, भक्ति में अप्रतिहता होनी चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, निरंतरता। ऐसा नहीं आज भक्ति करी दूसरे दिन भूल गए, तीसरे दिन भक्ति की 5वें दिन भूल गए। जो इस तरह से प्रमाद करके भक्ति करता है उसकी भक्ति फलीभूत नहीं होगी। नियम के पक्के बनिए, नियम से सारी सृष्टि चलती है। सूर्य नियम से सुबह उदय होना है तो होना है, हर ऋतु नियम से आएगी तो आएगी, समय पर फल लगने हैं तो लगने हैं। सृष्टि पूरी नियमबद्ध भगवान के नियम पर चलती है और एक हम मनुष्य ही हैं बिना नियम के चलते हैं। रात्रि में आप देखिए पशु पक्षी इत्यादि सब सो जाएंगे, सो जाते हैं ना, इस समय सब सो रहे होंगे। जैसे उन्हें पता चले अंधेरा, इसका मतलब रात्रि सोने का समय। और हम मनुष्य ही हैं महाराज, रात्रि के समय भी खूब धूम धड़ाका कर रहे होते हैं, विरुद्ध कार्य कर रहे होते हैं। कहने का अर्थ है नियम भगवान को बहुत प्रिय है। हजार काम छोड़कर भी जो नियम को निभाता है, प्रभु का प्रेम उसे मिलता है। इसलिए नियम के पक्के, ज्यादा बड़े नियम मत बनाओ, छोटे से नियम बनाओ। कम से कम सुबह 20 मिनट खड़े हो गए, शाम को 20 मिनट खड़े हो गए, इतना ही काफी है। लेकिन इतना भी तो 24 घंटे भगवान ने दिए हैं, लेकिन उस 24 घंटे में से पूरी दुनिया को 22 घंटे दे देते हो, 18-18 घंटे दे देते हो। लेकिन जिसने आपको जीवन दिया उसके लिए उस 24 घंटे में से 10 मिनट भी नहीं है हमारे पास। तो याद रखिए, जिन लोगों को आपने समय दिया है ना, वो आपको लौटकर समय नहीं दे सकते। लेकिन जिसने समय दिया उसको समय दिया होगा तो समय पे आपका समय बदल जाएगा। और नहीं दिया होगा तो पूरी दुनिया मिलकर भी आपको वो समय नहीं लौटा सकती, नहीं लौटा सकती। पलंग पर पड़ गए ना महाराज, जितने प्रेम करने वाले 4 दिन देखेंगे, 15 दिन देखेंगे, महीना भर देखने आएंगे, महीने भर के बाद फिर कोई पूछने वाला नहीं, अब पड़े रहिए। भले कितने भी अच्छे यार मित्र क्यों ना हो आपके, भले ही कहते हो तुम्हारे बिना अच्छा नहीं लगता, वो भी आपको देखने नहीं आएंगे। इसलिए महाराज हमेशा याद रखो, जिसने हमें समय दिया है उसके लिए थोड़ा थोड़ा समय निकालो। क्यों? उससे हमारी मन बुद्धि सही रहेंगी, जीवन सही से जी पाओगे, मन दया से भरा रहेगा। नहीं, कितने ऐसे लोग हैं जिनके जो प्रभु में थोड़ा भी समय नहीं देते तो कितने कठोर हृदय के हैं कि पड़ोसी अगर दुखी है तो उसके दुख को देख करके उसको दिखा दिखा के चीजें खाएंगे, दिखा दिखा के सारे कार्य करेंगे, लेकिन उसकी मदद नहीं करेंगे। ये कठोरता यदि हम में है तो मनुष्य नहीं है।
एक हॉस्पिटल में एक मरीज था। तो वैसे तो बहुत सारे मरीज वहां पर थे, लेकिन उसको खिड़की के साइड में एक पलंग मिला था, वो उस पर लेटा रहता था। और जितने मरीज थे उन मरीजों को देख करके, क्योंकि उनके पास खिड़की नहीं थी, उसी के पास खिड़की थी, तो वो खिड़की पे बैठ करके, उसका पलंग लगा हुआ था, तो वो खिड़की से लोग पूछते थे क्या हो रहा है बाहर, तो बताता था देखो अभी बच्चे जा रहे हैं, अभी लोग झूला झूल रहे हैं, अभी लोग ये कर रहे हैं, अभी लोग वो कर रहे हैं। और जितने भी मरीज थे वो खुश हो जाते थे, अच्छा ऐसा हो रहा है और क्या हो रहा है बाहर, क्योंकि उनको लगता था हम भी बाहर जाएं, हम भी ठीक हो जाएं, लेकिन ठीक नहीं हो पा रहे थे, तो उनको पलंग पे ही आराम करने को बोला गया। लेकिन मन में सोचते थे काश हम भी खिड़की वाले पलंग पर होते, कितना खुशी होती। तो उससे पूछते थे भैया बाहर का हाल बताओ, तो बताता था कोई बूढ़ा जा रहा है, कोई चाय पी रहा है, लोग हंस रहे हैं, लोग सड़क पार कर रहे हैं, देखो अभी सब्जी वाले का ठेला गया, ऐसा बताता था। कुछ दिन तो लोगों को अच्छा लगा, लेकिन कुछ दिन के बाद लोगों को ईर्ष्या होने लगी। मन में आया ये या तो मर जाए या यहां से चला जाए, जिससे ये पलंग हमें मिल जाए, जिससे हम खिड़की से अच्छे से देख सकें, इसकी आंखों की दिखाई हुई चीज पर हम देखते हैं। और एक दिन ऐसा ही हुआ, सुबह के 4 बज रहे थे और अचानक उस खिड़की के पलंग वाले मरीज की हालत खराब होती है, छटपटाता है। उसकी बगल से पलंग पर लेटा हुआ व्यक्ति देख रहा था छटपटाहट को, लेकिन फिर भी उसने नर्स को, डॉक्टर को नहीं बुलाया कि ये मर जाए तो कम से कम ये पलंग हमें मिलेगा, और छटपटा कर मर गया। सुबह नर्स इत्यादि आए, डॉक्टर आए, उठाया, लेके गए। बगल वाला पलंग वाला दौड़ करके उस पलंग पर आता है, जबरदस्ती लोगों से कहता है मुझे इस पलंग पे लेके जाओ, इस पलंग पे। अब उन्होंने कहा पलंग खाली हो गया, अब किसी को भी लिटा दें। उसको उठाया, लिटा दिया। जैसे ही उसने खिड़की की ओर देखा खुशी से, तो देखा वहां तो एक दीवार लगी हुई थी जिससे कुछ दिखाई नहीं देता था। ये देख कर के उस व्यक्ति की आंखों में अश्रु आ गए, जिसके विषय में हमने हमेशा गलत सोचा। वो सिर्फ अपने अंदर के मन के भावों से हमें दिखाता था, जिससे हम देख सके। उसे खुद दिखाई नहीं पड़ता था, इतनी बड़ी विशाल दीवार लगी जिससे बाहर का कुछ दिखाई नहीं दे सकता। लेकिन हमने क्या सोचा कि मर जाए। बाद में दुख हुआ, लेकिन उस दुख से क्या मतलब। जीते जी तो महाराज उसके लिए हमेशा गलत भावना ही सोची, तो ये प्रभु को प्रिय नहीं है।